Students, I am your English teacher. This video lecture is for class 4 students. आज हम लोग इंग्लिश के मेन कोर्स बुक में चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्कूल ब्रेक्स अप। स्कूल की छुट्टियां जो होती है उसके बारे में कहानी इसमें बनाया गया है जिसके राइटर हैं R.K. नारायण। बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिन्हें आपको याद करना है। एक फिक्शनल जिसका मतलब होता है काल्पनिक, एक शब्द जिसका मतलब होता है अंश या खंड, नॉवेल जिसका मतलब होता है नवीन या उपन्यास, रिकाउंट्स जिसका मतलब होता है बताता है, स्ट्रोड इसका मतलब होता है सवार होकर बैठने वाला या बैठना, हेरिडिटली ये हरी अप से बना हुआ है शीघ्रता से, गेजिंग इट मीन्स एक टक, जो एक टक देखते हैं ना, एक टक देखना भी बोल सकता है। पी मीन्स मटर, ड्रोजली इट मीन्स उनिंदे ढंग से या फिर ज़्यादा सोने की इच्छा से। कभी कभी आधा नींद लेकर के आदमी आ जाते हैं तो वही पूरे नींद को न हो पाने की वजह से उस व्यक्ति को ड्रोजली बोल सकते हैं। डिस्टेंट इट मीन्स दूर। दिस स्टोरी इज अबाउट स्कूल ब्रेक्स अप। स्कूल की छुट्टियों के बारे में ये कहानी बना गया है। चलिए पढ़ते हैं अब क्या है ये। दिस स्टोरी इज अबाउट स्वामी। यह स्टोरी जो है स्वामी के बारे में है। हु इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। यह 10 साल का एक लड़का है। स्टडिंग एट एल्बर्ट मिशन स्कूल। एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। यानी कि मालगुड़ी का एक काल्पनिक जगह है, शहर है जहाँ पे ये पढ़ता है। दिस एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। यह जो खंड जो लिया गया है स्वामी और उसके फ्रेंड के नोवेल से लिया गया है। नोवेल मीन्स उपन्यास से लिया गया है। द बुक रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय। यह जो किताब जो है वो बताता है कि एडवेंचर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय के साहसिक कार्यों को बताता है यह बुक। चलिए देखिए क्या है इस कहानी इस किताब में। ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम्स, यानी छुट्टियों के एग्जाम के लास्ट दिन, स्वामीनाथन स्ट्रोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। स्वामीनाथन जो है वो सवार था, बैठा हुआ था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था। ही स्टूड इन द स्कूल, नहीं, स्वामीनाथन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठा हुआ था। ही स्टूड इन द स्कूल बरामदा, वह स्कूल के बरामदे में खड़ा था। टर्न बैक एंड लुक्ड इनटू द हॉल। वह देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, हॉल में देख रहा था। ही बिगेन टू फील स्लाइटली अनईजी। वह बहुत ही हल्का सा क्या वो ईजी नहीं महसूस कर रहा था वह। ही वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल। वह ज़्यादा ही कंफर्टेबल महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इफ़ ऑल द बॉयज हैड गिवन देयर पेपर्स एज ही हैड डन। इफ़ वो कंफर्टेबल महसूस करता कब, जब सभी बॉय जो है वो पेपर दे चुके थे 20 मिनट्स बिफोर टाइम, 20 मिनट पहले ही। बट लेकिन दे सैट वे लोग बैठे हुए थे। मैनी ऑफ देम स्टिल राइटिंग हेरिडिटली। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत ही तेज़ी से लिख रहे थे, बहुत सी तेज़ी से। ये बच्चे, ये जो है एग्ज़ाम का लास्ट दिन है। स्वामीनाथन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठा हुआ है। ये खड़ा है बरामदा में, स्कूल के बरामदा में खड़ा है। एंड वह चारों तरफ देख रहा है लेकिन वह कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है वह। और वह कंफर्टेबल फील क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो पेपर दे चुके हैं 20 मिनट्स बिफोर टाइम, समय से 20 मिनट पहले ही सारे बच्चे सब चीज़ लिख चुके हैं। बट लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठे हुए हैं और वो जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन हॉल के पेपर को लिख रहे हैं। विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। अपने लेफ्ट शोल्डर को जो है रेस्ट के लिए लगाया किया वो। शंकर वाज लॉस्ट टू द वर्ल्ड। शंकर जो है वो पूरी दुनिया को भूल चुका है। राजम सिटिंग अंडर द सेकंड वेंटिलेटर बिटवीन 2 थर्ड फ्रॉम बॉयज। राजन जो है वो सेकंड वेंटिलेटर
बिटवीन 2/3 फॉर्म बॉयज, लड़कों के जो फॉर्म बना हुआ है उसमें सेकंड वाले 2/3 दूसरे और तीसरे पे बैठा हुआ है राजन सेकंड वेंटिलेटर पे। हैड बिकम अ राइटिंग मशीन, और वह राइटिंग मशीन बना हुआ है, खूब लिख रहा है वह। मनी वाज स्टिल गेजिंग एट द रूफ, मनी जो है वो एक टक से छत को देख रहा है, रूफ को देख रहा है। स्क्रैचिंग हिज चिन विथ द पेन, और अपने चिन मीन्स हमारे जो ठुड्डी होता है उसको पेन से उसको स्क्रैच कर रहा है, रगड़ रहा है। द पी यानी मटर, लिटिल सैमुअल, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है सैमुअल, उसको लोग प्यार से मटर बोलते हैं, पी बोलते हैं। द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे चालाक लड़का है, मतलब पढ़ने में तेज है। वाज लीनिंग बैक इन हिज सीट, वह अपने सीट पे बैठ करके खूब एकदम लीन है लिखने में। रिवाइजिंग हिज आंसर, और वो अपने आंसर को रिवाइज कर रहा है। आप लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं ना, इधर उधर देखते हैं कि कौन कैसे लिख रहा है, वैसे ही ये एग्जामिनेशन हॉल का माहौल है। और ये स्वामीनाथन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के बारे में बता रहा है। उस एग्जामिनेशन हॉल में सैमुअल एक छोटा बच्चा है जो काफ़ी तेज है पढ़ने में, लेकिन उसकी हाइट छोटे होने की वजह से उसको लोग प्यार से पी बोलते हैं, मटर बोलते हैं। देखिए अब फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, वन सुपरवाइजर, देखिए एक सुपरवाइजर है ना बैठा हुआ, एक सुपरवाइजर जो है, वन सुपरवाइजर वाज ड्रोजली सीटेड इन हिज चेयर, एक सुपरवाइजर जो है वो जो पूरा कंप्लीट नींद नहीं हुआ है उसका, वह अपने चेयर पे बैठा हुआ था। अनदर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद अ डिस्टेंट लुक इन हिज आई, दूसरा सुपरवाइजर जो है वो, अनदर मीन्स दूसरा सुपरवाइजर जो है वो वॉकिंग कर रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। कभी कभी देख हम लोग भी, आप लोग को गार्डिंग करते हैं ना, तो वैसे ही दूसरा सुपरवाइजर जो है वो गार्डिंग कर रहा था, वो दूर से ही अपनी आंखों से देख रहा था। स्वामी सडनली विश्ड दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून, स्वामी अचानक देखता है कि अचानक विश करता है कि ही हैड नॉट कम आउट सो सून, उसको अब नहीं आ रहा है। बट हाउ कुड ही हैव स्टेड इन द हॉल लॉन्गर, लेकिन कैसे वह ज़्यादा देर तक वह हॉल में बैठे वह। द तमिल पेपर वाज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock, तमिल पेपर जो है वो सेट किया हुआ था 5 o'clock तक किसी को बाहर नहीं जाना था। बट ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सेंटेंस एट 4:30, लेकिन वह जो है अपनी राइटिंग जो है वो लास्ट लाइन जो है वो लास्ट सेंटेंस का लास्ट लाइन जो है वो 4:30 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। इस कहानी में है कि स्वामी जो है एक बच्चा है जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, अपने आसपास के माहौल के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, थैंक यू।